किथे चले हो? पे रहो। क्यों? मैं नींद ते घर जाके आनी जेह्ड़ी आई स्वाद ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ? आए चीज़ें नहीं चलदियां ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਉਠੋ, हम्म ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਉਠੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? हाँ जी ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। अपने घर स्कूल में नहीं था ਕਿਉਂ? हाँ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਆ। सारे कातल ड्रामे ते ला के तो नींद पंजा देंगे ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਂ, ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਮਾਨ, हैं ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। आहो खा लो कैप्सूल। चाबी। सर्दी आज बहुत है, धूप कोई काई गुड्डी, किसी की गुड्डी कट के गिर गई है और वही पसंद भी आने वाली है। सो जी अम्मी को मैंने छोड़ दिया है घर और अब फ़ौरन जाके पार्लर में होंगी तैयार, क्योंकि आज कुछ ख़ास दिन है। फर्स्ट डे है किसी बच्ची का, फर्स्ट डे नहीं मसलन आज कुछ खास दिन है जी। आज जाना है हमने स्कूल वगैरह का पता करने नाया के लिए। माशाल्लाह 4 साल से 2 महीने ऊपर हो गए हैं और भी पता करना है कि कोर्स वगैरह क्या है और स्कूल में इसको भर्ती करवाना है। स्कूल हमने अब भर्ती करवा देना है। जैसे आपको पता है एक एज इसको जाने दें, जैसे कि आपको पता है एक क्राइटेरिया होता है, एक एज लिमिट होती है, तो पता लगेगा प्ले में करेंगे नर्सरी में करेंगे, क्या प्रोसीजर है, क्या फीस ग्रेजुअल है, सारा कुछ पूछेंगे। इधर का बहुत बेहतरीन स्कूल है, उधर जाके पता करेंगे। वैसे तो सब स्कूल ही बेहतरीन होते हैं, गवर्नमेंट में भी आजकल बहुत अच्छी मीन्स के टीचरिंग और नॉलेज वगैरह मिलती है, और वो भी एक तरह का इंग्लिश मीडियम हो चुका है ऑलमोस्ट। बट हम जाएंगे आज इंशाल्लाह, तो 3-4 स्कूल विज़िट करेंगे और 3-4 में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो नया के स्कूल के बाद मैंने आना है, फिर नया के स्कूल के बाद मैंने वापस आना है सैलून, फिर आप ही को छोड़ के फिर मैंने जाना है आगे जी। किधर जाना है? एक जगह जाना है अपने इंस्टीट्यूट के दोस्तों के साथ, वो मैं आपको आगे चल के ही बताऊँगी। अभी डोर लॉक करती हूँ, जाके तैयार होती हूँ, फटाफट कपड़े चेंज करती हूँ। हालत मेरी देख सकते हैं आप, नाइट वेयर ही पहना हुआ है, तो अब जाके जल्दी से तैयार होके मिलते हैं आपसे। कौन है? क्या कह रही हो? हादी नहीं तू? मैं हट के की करना, भाग भाग, टिके रोज। सर्दी में मुंह धो के कैसा लग रहा है? बहुत ठंडी आई ब्रश। अब बस मैं तैयार होने लगी हूँ फटाफट। सो जी मैंने आयरन करने लगी हूँ। सो जी मैंने ड्रेस निकाल लिया है, आयरन करते हैं, आयरन करके इसको डालते हैं। तो यार काफ़ी दिनों से गायब अपनी ही वजह से थी कि बस थोड़े से ना कामों में हम लोग बिजी हैं। वो थोड़ा सा सुस्ताना भी और सरदाना भी सरदाना मसलन के सर्दी भी है, और कुछ ना हम एक प्रोजेक्ट के लिए ना थोड़ा सा बिजी हैं। वो प्रोजेक्ट सून हम लॉन्च करेंगे तो आपको पता लगेगा गाइस। तो ये ड्रेस अब करती हूँ मैं प्रेस, फिर इसको मैं फेयर करती हूँ। और यार हमारा जो काम है ना उसके रेलिवेंट भी आपको हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस बताएंगे कि कितना हो गया है, कितने टाइम तक हम अपनी चीज़ को लॉन्चिंग में लेके आएंगे। तो बस आज जो है ना मेन काम नया का था, काफ़ी टाइम से ये डिले हुआ था, कुछ सर्दियों की छुट्टी हो गई थी जिस वजह से हम स्कूल में पता करने नहीं जा पा रहे थे, और अब फाइनली हमने टाइम टेबल निकाला है। और मेरी ये आधी मूछ को ध्यान नहीं देना है, इसको भी मैंने कटवाना है अभी, मीन्स के वैक्स करवानी है। सो अब जो है ना अभी भी आ जाएंगी, तो फिर हम अपने शहर की तरफ जाएंगे, स्कूल देखेंगे कौन सा अच्छा लगता है वो आपको बताएंगे, और किस स्कूल में नया को भर्ती करवाना है, फीस और एवरीथिंग का फॉल सब पता लग जाएगा। तो दुआ कीजिएगा उस बच्ची के लिए, आने वाला मुस्तकबिल उसका बहुत बेहतरीन और अच्छा हो, आपके बच्चों का भी बेहतरीन हो इंशाल्लाह। तो आप जो चाहते हो अल्लाह ताला आपकी मुराद पूरी करे अल्लाह के हुक्म से। अब मैं तैयार हो जाऊँ जल्दी से, और फिर तैयार होने के बाद चलते हैं। फिर मेरी दोस्तों ने जो है ना मुझे 2-3 काम किए हुए हैं, वो भी जो है वो मैं आपको बताऊँगी क्या है क्या नहीं आगे जाके। तो ना मैं ऐसी बंदी हूँ कि अब ये बाइक वाले पता नहीं इसको क्या हो गया, मैं ऐसी बंदी हूँ कि अपनी दोस्तों को भी ना 6-7 दिनों से लारा ही लगा रही थी, बट आज उन्होंने कहा अगर तू ना आई तो तुझे घर आके कूटेंगे, तो मेरी मजबूरी है आज जाना।
अच्छा यार, मेरा कोट, इससे आप वाकिफ़ होंगे इस कोट से। ये मैं हर सर्दियों में वेयर करती हूँ। मैंने ना बेसिकली इसके कोट के आगे ना वो जो इलास्टिक वाले बाजू होते हैं ना वो था, तो मैंने ना इसके बाजुओं को गाट दिया। गाट दिया क्या होता है, ये काट दिया, तो यार इसकी रूह नज़र आना शुरू हो गई है। तो आज जो है ना हमारे इधर करीब में बैग सीने वाले भाई होते हैं, उनसे इंडस्ट्री जो स्टिचिंग होती है ना वो लगवाऊंगी, जो होती है मशीन के साथ इंडस्ट्रियल स्टिचिंग से ही ये होगा। तो उसे मैं सिलाई करवाऊंगी, फिर इसको मैं वेयर करूंगी। बट सर्दी का तोड़ तो करना है ना भाई, आज सर्दी बहुत है, धूप बहुत है। सो आज मैं डालूंगी भाई अनीला का कोट, और ये कोट है अनीला का, और मैं इसको वेयर करूंगी। इसको भी मैंने कहा साथ ही प्रेस कर लूं। अनीला, तुम्हारा कोट पहन सकती हूँ? कोट नहीं है सर, सॉरी, ये जैकेट है। कोट तो लॉन्ग होते हैं ना, ये जैकेट है, ये आज मैं वेयर करूंगी नीला की। तो देखें यार, मैचअप हो गया, हाय हाय, मैच हो गया हमारा हमारा। सो लेट्स सी, प्रेसिंग के बाद मिलते हैं। सो जी, हम रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। उधर अभी सीधा स्कूल में बच जाऊंगी। नहीं इसका पाउच यार, मैं स्कूल्स वगैरह देख के हम आगे तो आते, मैंने अपनी जैकेट की मरम्मत शरम्मत कराने से अब मैं जा रही हूँ इसकी मरम्मत करवाने शॉप पे। सो जी, अभी आई हूँ मैं इसको सिलाई करवा के, और सिलाई हो चुकी है। आईब्रो का धागा लेके गई थी, जिससे औरतों की हम आईब्रो करते हैं ना, वो धागे से इस पे सिलाई करवाई है वाइट कलर में। तो इसके साथ का धागा तो मिलना नहीं था, तो अब हम जा रहे हैं अपने सफर की तरफ। सो जी, स्कूल से हम होके आ गए थे, और आके जो है ना मैंने जाना है नेक्स्ट लोकेशन अपनी फ्रेंड्स के साथ, जहाँ जाना है वो भी आपको आगे बताऊंगी। तो अभी फिल वक्त मैं जा रही हूँ, टाइम बहुत कम है, तो स्कूल का सारा बताऊंगी, कौन सा पसंद आया है और किस स्कूल में एडमिशन आया का करवाएंगे, किस में नहीं, और 3-4 स्कूल हम घूमे फिरे हैं, और सारा अपना एक्सपीरियंस आगे शेयर करूंगी यार। बस हादसा बड़ा आया एक जगह ते, वो भी आके दसांगे। तो अब निकलते हैं, नीला भी तैयार है, और अब मैं जाने लगी हूँ, बेचारी इंतजार करी इंस्टीट्यूट के बाहर। लो जी, पहले मैंने जो जैकेट पहनी हुई थी वो अनीला की थी, फाइनली मैं अपने जैकेट में वापस आ गई हूँ, और ये मेरी जैकेट है, पिंकी कलर का है, बट ये कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है, और इसमें ना जो लाइनिंग है ना वो नहीं है, और मैंने इसके बाजू करवा लिए ठीक, तो मेरे जो है ना ये फिट आ गया, सुकून आ गया बाजू को ये फिट करवा के, और इसमें भी पता नहीं क्यों बंद हो गई है। सो जी, हम पहुंच चुके हैं इंस्टीट्यूट, और बस लिफ्ट से निकल के दोस्त से मिलते हैं। स्कूल विजिट करने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना था कचहरी बाजार। कचहरी बाजार आते ही पता लगा कि यहाँ का तो निज़ाम दरहम बरहम हुआ पड़ा है। मीन्स के हमारी हुकूमत थोड़ी हड़चल में आई हुई है, और इसने बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया, और कचहरी बाजार की नई लुक भी आपको दिखाऊंगी, और इसकी सूरत बदलना शुरू हो चुकी है, और इधर सारा कुछ अंडरग्राउंड हो रहा है, जितनी भी बिजली की वायर्स वगैरह एवरीथिंग ऑफ फॉल। थोड़ा सा मसला तो है शॉपकीपर्स को, बट कोई बात नहीं, जब ये खूबसूरत बन जाएगा तो भाई ट्रेवलर्स जो होते हैं वो भी आके विजिट किया करेंगे कचहरी बाजार को, खास तौर पे, क्योंकि कचहरी बाजार की सारी सूरत ही चेंज हो जानी है, खूबसूरत हो जाना है हमारा बाजार। अगर इस पे इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं, अगर ये काबिल हुआ तो फिर ये पूरे 8 बाजारों में काम करवाना स्टार्ट हो जाएंगे। इधर मेरी एक दोस्त का मोबाइल खराब था, उसने अपना मोबाइल चेक करवाना था, यहाँ उसने कहा कि भाई बाजी इन्हों अटैक हो गया है, तो इन्हों जाके तुसी भेज के ना मरूंडा खा लो। तो आगे से अगली शॉप से हमने लेना था आईफोन। मेरी दोस्त जो है ना बहुत दिनों से पीछे पड़ी हुई थी, मैंने जैसे आपको बताया 7 दिन बाद उसको मैंने टाइम दिया है, तो इधर से हम आईफोन लेने आ गए थे। सो इधर से उसने बाय करना था आईफोन 13 प्रो मैक्स, और आईफोन 13 प्रो मैक्स की जो हमें जेबी की प्राइस मिल रही थी वो 1,30,000 मिल रही थी, और इसमें 128 जीबी वाला वर्जन मिल रहा था, बट 100 हेल्थ थी इसकी बैटरी की। जिस शॉप से मैंने लिया है, इनका ऑनलाइन वर्क भी है, बट इनका जो सामान है ना बहुत अच्छा होता है, और आप ये देख सकते हैं ये सेंटर से पता नहीं कौन से फुहारे निकाल हैं। जब ये तैयार हो जाएगा तब आपको मैं कचहरी बाजार का टूर भी करवाऊंगी। पर जो पुरानी बिल्डिंग्स है ना उनको भी उन्होंने एक नए तरीके में लेके आना है, नए नए पेंट करवाने हैं, उनपे भी बोलने में और करने में बड़ा फर्क होता है, और ये हुकूमत ने जरूर बताया है कि ये जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। और हमारा प्यारा घंटाघर भी कंस्ट्रक्शन में आ चुका है, इसकी भी सारी मरम्मत करनी है, नई पेंटिंग और एवरीथिंग ऑफ फॉल होनी है। बेसिकली मेरी जो फ्रेंड है ना इंस्टीट्यूट के, वो गाँव से आते हैं, तो उस तरफ कोई मार्केट नहीं है, तभी फैसलाबाद की सबसे बड़ी मार्केट में आई थी। दिखाओ क्या है, कौन लाया है, कौन लाया है? वाह, अच्छा लगा। मार्केट से आते मैं तो सो गई थी, और अनीला ने की अपनी ड्यूटी पूरी। अनीला ने पकाई इधर रोटी और बनाई चाय। चाय के साथ अनीला के घर से आ गया था गाजर का हलवा, जो इसके पापा ने बनाया था, मजे का था। सो जी गाइस,
उठ चुकी हूँ मैं सो के। कल हम लोग काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने गए थे। घूमने फिरने गए मतलब काफ़ी ज़्यादा हमने कल जो है ना काम शाम किया है। काफ़ी हम बहुत ज़्यादा, काफ़ी भी नहीं बहुत ज़्यादा हम बिजी रहे हैं। तो ना इतना ज़्यादा थक चुके थे, आके बस बिस्तर मिला और सो गए क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। और मैं और अनीला यार तकरीबन 20 घंटे थी, मैं उठ गई थी। तकरीबन 20 घंटे जो है ना 20 घंटे हम लोगों ने जगराता किया। बस हम 20 घंटे जागते रहे थे। फिर मॉर्निंग उठ के बच्ची का स्कूल वगैरह देखने चले गए थे, ठीक है। तो वो सारा सीन किया। तो उनमें से स्कूल जो हमारा सिलेक्शन हुआ है ना वो इधर का कॉमन फाउंडेशन स्कूल है। मेरे बालों को क्या हो गया है, वुल्फ कट करवाया है। इसका व्लॉग नहीं मैंने बनाया था, हर चीज़ बताने वाली नहीं होती। नहीं तो कुछ लोग आके कहते हैं कि टिंड करवाओ टिंड करवाओ टिंड करवाओ। तो खैर छोड़ो उनको। वो कहते हैं कि हमने वैसे ही कमेंट किया था, मैं उन पर तनकीद नहीं करना चाहती। कहते हैं हम आपको तनकीद नहीं करें, बस ऐसा करना चाह रहे। तो जब मैंने 2-3 व्लॉग टिन के बनाए थे, आप देख सकते हैं। खैर इस चीज़ को छोड़े, ये टॉपिक नहीं है मेरा। देन मैं आपको ये बात करना चाह रही हूँ कि यार के हमें जो स्कूल पसंद आया, 4 स्कूल में हमने विजिट किया। चारों स्कूल में से एक स्कूल पसंद आया था, जो सबसे पहला स्कूल था, जो आपने पीछे वीडियो में देखा होगा, कॉमन फाउंडेशन। और वो इधर का सबसे अच्छा स्कूल है। यार अच्छे से मुराद ये नहीं कि फीस ज़्यादा होगी तो अच्छा होगा, फीस नहीं, इन्वायरमेंट। 3 चीज़ें उनकी बहुत अच्छी हैं, सिक्योरिटी, ठीक है, इन्वायरमेंट, देन उनकी जो लेवल अप, एक बच्चे का लेवल होता है ना, कि उनके स्कूल में 3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। सफाई का बहुत ख्याल है, बच्चे जो है साफ़ सुथरे माहौल में पढ़े लिखेंगे, ठीक है, साफ़ सुथरा। और वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है। उनकी सफाई का इतना यार बासियाँ अभी भी आ रही है। उनकी सफाई का इतना अच्छा इंतज़ाम है ना, साफ़ सुथरा माहौल था। सेकंड उनकी सिक्योरिटी रीज़न है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है कि एक कार्ड देते हैं, कार्ड के बगैर बच्चों को वो जाने नहीं देते। मेरा खुद का भांजा उधर पढ़ता है तो मुझे इसलिए पता है। मैं एक बार उसे लेने चलेगी तो वो मुझे भांजे को हैंड ओवर मुझे नहीं कर रहे थे, तो जिस वजह से मुझे पता है कि उधर ये सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। तो मुझे वो स्कूल इस रेलिवेंट भी अच्छा लगता है। सेकेंड इक्वलिटी, जो इक्वलिटी है ना, हर बच्चे के लिए इक्वालिटी उनकी बहुत है। इक्वल बच्चे को समझते हैं, यूनिफॉर्म सेम, शूज सेम। इक्वालिटी थी फिर इक्वालिटी हो गया क्या? वो अटक अटक के निकलता है सही है। शूज सेम, बैग सेम एंड यूनिफॉर्म सेम। और बच्चे को मतवाजन रखते हैं तो कमतर जो होता है ना बंदा, कम असासे कमतरी का शिकार नहीं होता है। इस तरह कि आपको पता है कि जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ऐसे स्कूलों में वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती क्योंकि हर एक का बच्चा इक्वल होता है उधर, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ों की वजह से स्टडी लेवल भी आउट क्लास है उनका। तो जिस वजह से मुझे ना वो स्कूल पसंद आया, आप ही को भी, नीला को भी, निब्रा को भी, हम सबको, सही है ना। थर्डली जो है हम सेकंड स्कूल में गए, उसका इतना गंदा रिव्यू था हमारे लिए, इतना गंदा वो स्कूल था, कहना नहीं चाहिए। बच्चे पढ़ते हैं हमारे ने खैर लोगों के, तो उनके लिए वो अच्छा ही होगा। फीस के अकाउंटेड है, एवरीथिंग ऑफ ऑल। तो बेसिक बात ये कि 1000-2000 की बात नहीं होती। इन्वायरमेंट, बच्चे का माहौल ज़रूर देखना चाहिए। बच्चे ने पढ़ के आपकी 7 नस्लों को संवारना होता है, इसलिए अच्छे स्कूल की सिलेक्शन ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो यार वो जो स्कूल था ना, उधर पहले जाते ही इम्पैक्ट ये पड़ा है कि इतनी गंदगी और इतनी स्मेल थी ना, मैं अंदर से कोई भी स्कूल इसलिए नहीं दिखा सकी, उधर अलाउ नहीं था कैंप, ठीक है। जो उससे आगे स्कूल था उसका भी, उसकी सफाई थी, बट उधर की स्टडी लेवल समझ नहीं आई। और उनका बस ना, तो उनका ना यार हिसाब किताब नहीं मुझे समझ आया। तो थर्ड का फोर्थ का भी नहीं आया, बट पहला स्कूल हमारा सिलेक्ट हो चुका है। तो अगर आप भी करवाना चाहते हैं, ये 3 चीज़ें ही माँ बाप देखते कि उनका बच्चा सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी मिली, इक्वलिटी मिली। सेकेंडली जो है ना, वो जो मैंने बात पीछे बोली है, एक इक्वल बोला है, सिक्योरिटी बोला है, और उनको वो सफाई, उनके अंदर एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते। सेम शूज, सेम बैग, सेम यूनिफॉर्म है, डिफरेंट बैग्स वो इक्वालिटी में आ जाता है ना। सफाई पसंद बहुत है, सफाई पसंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कूल्स में शूज कह रही हूँ, बैग्स वगैरह डिफरेंट होते हैं, चीज़ें वगैरह डिफरेंट होती हैं, लेकिन वहाँ पे सिमिलर होंगी तो बच्चे एक दूसरे की तरफ देख के वो नहीं फील करेंगे कि इसकी चीज़ और तरह की है, इसकी तरह इसकी और तरह की है। जैसे मोस्टली स्कूल्स में डिफरेंट बैग्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मतलब बच्चे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, हर पेरेंट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बच्चों को लेके देते हैं। तो वो स्कूल में ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिमिलर बैग होंगे, सिमिलर शूज़, सिमिलर, मतलब कि उनकी यूनिफॉर्म तो सिमिलर
ही होता है हाँ, वो हर obviously चीज़ similar होगी। हर स्कूल का, लेकिन बैग्स शूज़ का होता है ज़रा वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन वहाँ पे वो सिमिलर करने का मकसद यही है उनका कि बच्चे जो है ना एक तरह के ही हों, इक्वलिटी में हों, और उनमें आपस में ये चीज़ ना फील करें कि उसका बैग अच्छा है, भाई मम्मा मुझे भी ऐसा चाहिए, भाई मम्मा उसका तो ये था उसके मुझे शूज भी अच्छे ऐसा हैं, उसके चाहिए। ये अच्छे हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो है ना ये थीम बनाया है, अपने बैग्स वगैरह सिमिलर हैं। और एटमॉस्फेयर की बात जहाँ तक आ जाए तो उनकी क्लीनिंग की जो है ना तारीफ बनती थी काफ़ी ज़्यादा। जो है ना स्कूल में बच्चे मॉर्निंग में जब जाते हैं तो फ्लोर पे काफ़ी मैस आ जाता है शूज़ के साथ, सारी बात है, बाइट से बच्चे जाते हैं तो डस्ट आ जाती है। लेकिन उन्होंने जो है ना स्कूल की साथ ही क्लासेस cover किए। लगने के फ़ौरन बाद ही उन्होंने, हम जो चले गए थे आई थिंक 9:30 पे, तो उन्होंने दोबारा से पूरे स्कूल में मॉपिंग करवाई हुई थी। ये चीज़ जो है ना ये बहुत अच्छी है कि ताकि बच्चे जब दोबारा से ब्रेक टाइम में बाहर आएँ तो हर चीज़ फ्लोर पे अच्छी हो, गिरी कोई चीज़ बच्चे की गिर जाती है तो डस्ट वगैरह नहीं उनको लगेगी, जर्म्स वगैरह नहीं लगेंगे। लेकिन हम बाकी स्कूल्स में जब गए हैं तो फ्लोर इतने मैसी और स्मेल आ रही है, इस चीज़ का जो है ना ख़ास ख्याल बहुत रखना फर्क चाहिए। आ वैसे भी जाता है। स्पाइनिस ईमान है, मैं बैकग्राउंड पे बोल रही हूँ, हीरा का फेस आप देखें। हम लोग जो है ना सो गए आके 6 बजे, तो हम सोए हैं और फिर 8 बजे मैं उठी हूँ, उठ के फिर मैं गई हूँ मेरे सामान बाद ये लेने। नीला करती रही सारे काम शाम। नीला ने बहुत काम किए, दूध लेने गई, बहुत कुछ। नहीं, दूध तो मम्मा आपकी लेने गई थी। नहीं, अपने घर से दूध नहीं लेने गई हाँ, थी नया तुम? का दूध लिया, फिर मैंने वही बात रोटियां कर रही बनाई, हूँ। फिर मैंने जो है सालन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जो आपके घर से आया था, मेरे घर से जो मैं लाई थी सामान, वो सारा कुछ फिर नीला ने गाजर का किया। हलवा नीला फिर वगैरह जागती रही थी, डिस्ट्रीब्यूट काफी किया, टाइम जागी नीला, है ना? चीज़ें बांटी यानी कि घर से ला हाँ। के मैंने। तो यार ये सारा कुछ था, तो नीला काफी टाइम जागती रही। और इसके अलावा जो है ना एक स्कूल में तो इतनी बोंगी मारी ना टीचर ने, जो मैम थी ना, वो एक तो इंग्लिश झाड़ी जा रही थी, उसको था कि बस मुर्गी आई है फंसा ले। सेकंड उनका ये चीज़ नहीं अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि हम बच्चों का लंच का एक सिस्टम बनाते हैं, उसी के हिसाब से आपने भेजना है। ये चीज़ नहीं होती। ये वही बात होती है कि एहसास से कम तरीका शिकार कि किसी ਦੇ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗੇਟਸ नहीं है तो एक दे टिफन च नगेट्स है वा, तो बच्चा फिर फील कर जाता है ना। तो ये थोड़ा उनको अपना स्केड्यूल चेंज करना नहीं, चाहिए। उन्होंने कहा था मेन्यू खुद बताएंगे। मेन्यू हाँ। में जो है ना वीकली हम आपको जो टिफिन बॉक्स में आप देते हैं ना बच्चों को लंच, वो जो होगा हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग होगा, मेन्यू आपको सेंड कर दिया तो जाएगा। कुछ अफोर्ड कर उसके पाते हैं, अलावा कुछ नहीं डेज कर बहुत पाते। ज़्यादा है उनके, मतलब कि उनके काफ़ी फंक्शंस आते हैं वीकली, जो कि कुछ पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग जो है ना इसको देखा जाए, इस चीज़ को ये नहीं होनी चाहिए कि चलो एक ठीक है कलर डे एक तो होता है वीक में, वो बिल्कुल। बात ठीक है, लेकिन जो वैसे बेसिक डेज में जो वो फंक्शंस आते हैं ये स्किप करने चाहिए। लंच वाली भी ये बात नहीं होने यही हो चाहिए। जाती है ना कि फिर कोई बच्चा अफोर्ड कर पाता है सेम चीज़, कोई नहीं कर कोई पाता। नहीं कर पाता, सही बात है। अगर अगर आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है, आप फीस वगैरह अफोर्ड कर रहे हैं, बाकी चीज़ें डेज वगैरह पे कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट के उनके जो भी डेज आते हैं यानी कि फंक्शनल जो भी वो बच्चों की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उसके अलावा फिर आप स्पेसिफिकली एक फूड पे भी इन्वेस्ट करेंगे कि हमने जी आज ये वाला लंच यानी मेन्यू सिलेक्शन हो गई है तो आज ये देना है। मेरी जो है खुद घर के जो मेरे चची के बच्चे वहाँ पे जाते थे तो वो मेन्यू जो वो सिलेक्शन में होता था वो डे वाइज देना ही देना है। यानी अगर आपने मंडे को ये मेन्यू है, मंडे में आपका थीम है कि ये सैंडविचेस हों क्लब और इसमें नगेट्स हो साथ अवेलेबल, साथ ये हो, यानी फैंसी सारा फूड होगा। वो भी बताओ पौधों वाला भी। हाँ, फिर वो एक्टिविटीज में बहुत प्लांट्स का होगा, हर घर मतलब से लेके आने हैं प्लांट्स ईयर में देखा हर जाए 3 तो महीने इतना बाद। ज्यादा खर्चा जो एक्सपेक्स निकल जाता है। तो ये चीज जो है ना ये मैं कहती हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए। ये बंदा अपनी चॉइस से करे। इतनी छोटी ये जो एक्टिविटीज होती किसी है ने बात बोली कि खाने इन पीने की। चीजों में ना पेरेंट्स पढ़ते हैं, सही है ना? ये तो बच्चा नहीं पढ़ रहा, पेरेंट्स पढ़ रहे हैं उनके कि हर चीज आ लैके आओ, इन्हें पैसे लैके आओ, इन्हें पैसे लैके आओ, है आ खर्चा वा हर 3 वीकली में महीने कोई ना बाद। कोई एक्टिविटी, वीक में ना हर डे में कोई ना कोई होगी तो इससे एक्सपेक्ट्स बहुत बढ़ जाता है। तो बच्चा स्टडी करने जाता है, बेसिक पॉइंट यही होता है स्कूल का, तो वहाँ पे ये चीज़ें मैं कह रही हूँ मैटर नहीं करती। एक्टिविटीज़ हो लेकिन बहुत कम, जैसे कि बहुत ज्यादा ना हो, रोज आए दिन खर्चा ना होए। हाँ, ये चीज़ है वीक में 1 टाइम हो जाए या 15 डेज में 2 टाइम कर लें, इतना इनफ होता है। बट वीक में जो है 2-3 डेज हम एक्टिविटीज़ को देंगे, 2-3 डेज ऐसे स्टडी होगी, बच्चा बोर नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है ना ये मुझे नहीं समझ में आई उनकी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
तो यही ये जो बात है ना है। स्कूल वालों को भी मैसेज है कि भाई पेरेंट्स का इन चीज़ों इस लिहाज से जो है देखिए उन्होंने ख्याल किया अकेले जाए। बच्चों की फीस तो नहीं ना निकालनी होती, बिल निकालने होते हैं, खाना बाकी पीना अदर देन निकालना होता चॉइस है, हर स्कूल तो चीज। बहुत होते हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव है कि एक मैसेज कन्वे करना कि हर एक बिल्कुल। को जो है ना अपनी वो देख के ही करना चाहिए बिल्कुल। कि हर लिहाज से हर चीज़ को, अगर हम कोई चीज़ प्रॉपर शुरू कर रहे हैं, कोई बिजनेस या स्कूल स्कूल का स्कूलिंग स्टार्टअप होती कर भी रहे हैं, ये है ना कि 10th क्लास तक बंदे का एक बच्चा हाँ स्कूल फिक्स का ही स्टार्टअप रहे, कर रहे हैं, तो उसमें हर चीज़ को जो है हर एटमॉस्फेयर को सोच के हर चीज़ को करना हम फिर चाहिए। थीम रख, तो इससे ये होगा कि पेरेंट्स को भी थोड़ा रिलीफ हो, और बाकी जो है एक्सपेक्ट्स तो आते ही हैं, जारी बात है आजकल की स्टडी भी भाई देखिए ना, अगर हम ऐसे इतनी स्कूल में बच्चे को फीसेस। डाल दें, फिर हमारा सेटिस्फेक्शन ना हो, हमें लगे कि हमें भी हमारे पे भी खर्चे ज्यादा, माँ बाप पे भी ज्यादा पड़ रहे हैं, वो फिर स्कूल चेंज करवाने जाते हैं। ऐसे बच्चे की मेंटल स्ट्रेंथ भी नहीं रहती, ठीक है, वो मेंटल टॉर्चर होता है, ठीक है ना, उसके फ्रेंड्स भी छूट जाते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो एक स्कूल एक बार चूज करें जो उसकी 10th क्लास तक कंटिन्यू रहे, ठीक है ना, मेरा मानना तो वैसे यही है, बिल्कुल यही है। होना भी मोस्टली यही हमने खुद चाहिए। भी अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया, जिसके ज़्यादा स्कूल शिफ्टिंग हुई हो तो वो बच्चा ज़रा डिस्टर्ब हो जाता है। यानी चलो अगर आपका मेजर इशू है, आपने प्लेस शिफ्ट किया है, तो उससे बच्चा एक बार शिफ्ट कर ले, वो इशू प्लेस का, यानी अगर आप प्लेस शिफ्ट करें, लेकिन आप ये है कि बार बार प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं या बार बार कोई रीज़न की वजह से, बच्चे की कोई रीज़न की वजह से बार बार स्कूल मूव कर रहे हैं, तो उससे बच्चे की स्टडी पे बहुत इम्पैक्ट बहुत पड़ता फर्क है। आ जाता है जी। इसके बाद कचहरी बाजार में अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, आपने देख लिया होगा कचहरी बाजार सारा यार चेंज कर रहे हैं, A to Z वो चेंज कर रहे हैं, कचहरी बाजार को यूरोप बना रहे हैं, और देखते कब तक तैयार हो जाता है, और जब तैयार होगा मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह दिखाऊंगी कचहरी बाजार को भी। तो यार माशाल्लाह से मुझे बहुत खुशी है कि हुकूमत की तरफ से फैसलाबाद पे भी नज़रसानी हुई है, और यहाँ भी मेट्रो बनने लगी है, इधर पुल तैयार होना है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे फैसलाबाद की भी बारी आ चुकी है, और ये भी अच्छी एक एनवायरनमेंट में जा रहा है, एक अच्छी लोकेट में आ रहा है। तो माशाल्लाह से यार दिल को खुशी मिलती है कि कोई चीज़ हो रही हो, कोई काम हो रहा हो ना, तो इंसान खुश होता है। और मरियम नवाज़ ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए उनको करना चाहिए, जो काम कर रहा हो उसको हमेशा अप्रिसिएशन देनी चाहिए, ताकि वो खुश हो और वो मज़ीद इसमें काम में अपने आप प्रोग्रेस दिखाए, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज़ को बुरा ही कहोगे तो वो फिर बुराई में ही जाएगा, और वो बुरा ही बन जाएगा। अगर उसको अच्छा कहोगे उसके अच्छाई पे, तो वो अच्छे कामों को कभी भी छोड़ेगा नहीं। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे फैसलाबाद को बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। और इवन के यार सूरत, लाहौर की तो सूरत वैसे ही बदल दी है। मैं तो लाहौर में बहुत फ़ैन हो चुकी हूँ, लाहौर को तो यार इतना अच्छा कर दिया है ना, इतना अच्छा, इतनी सहूलतें, इतनी बसें चला दी हैं, मेट्रो स्पीडो, यार इतना आसानी दे दी है ना आवाम को। और ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ, ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਔਰ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੇਵ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਆ कि वो फिर कन्वेंस के पैसे भी कटे, ये भी चीज़ आ जाती है। तो जी ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, मेरी काविश थी। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह, में दुआओं में रखिएगा याद, बोलो, मिलेंगे अगले व्लॉग में। अपना और जी अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में यार। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी